बच्चों, आपका हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसको बोलते हैं बच्चों अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बच्चों, हम परिमेय संख्याओं के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P तथा Q क्या होता है? P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक। P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि दो पूर्णांकों को जब हम बटे के रूप में लिखते हैं तो वो होती है हमारी परिमेय संख्या। जैसे P क्या है? एक पूर्णांक है। Q क्या है? एक पूर्णांक है। इन दोनों को हम बटे के रूप में लिख देंगे तो ये बन जाएगी हमारी परिमेय संख्या। लेकिन P और Q यहां पर होने चाहिए सह अभाज्य पूर्णांक। अगर P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है और हम इनको बटे के रूप में लिखेंगे तो होती है वो हमारी परिमेय संख्या। और यहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। अब देखेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं। अब इनके बारे में जानते हैं बच्चों। जब परिमेय संख्या को हम बटे के रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब कोई संख्या बटे के रूप में लिखी हो तो हम उसको दशमलव के रूप में भी ला सकते हैं। जैसे 3/5 है बच्चों, तो ये तो P/Q के रूप में यहाँ पर बटे के रूप में लिखी हुई है। अगर इसको पॉइंट के रूप में हमें लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 3 को 5 से भाग कर देंगे। 3 को 5 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगा के शुरू में 0 लगा देंगे। 5 छंग 30, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.6। जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा 0.6। तो हम किसी भी बटे वाली संख्या को या किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब हम दशमलव के रूप में इस तरीके से लिखते हैं तो कुछ संख्याओं के दशमलव के बाद आने वाली डिजिट तो रुक जाती है बच्चों। जैसे यहाँ पर 3 को 5 से भाग किया, दशमलव के बाद 6 आया और हमारा भाग पूरा हो गया। तो एक प्रकार का दशमलव तो ये हुआ, इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। दूसरे प्रकार का दशमलव प्रसार होगा बच्चों, जैसे 10 को 3 से भाग करेंगे तो 10 को 3 से भाग लगाने के बाद 3.333, ये 3 खत्म नहीं होगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। तो जब पॉइंट के बाद संख्या खत्म ना हो, लगातार चलती जाए और ये संख्या अनंत तक चली जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगी, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को बोलेंगे बच्चों अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जिसमें पॉइंट के बाद आने वाले नंबर कभी खत्म ना हो उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट रुक जाए या भाग हमारा पूरा हो जाए, डिजिट आगे ना जाए, तो फिर उसको बोलेंगे हम शांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब जैसे बच्चों मुझे करना है 20 को भाग करना है 6 से भाग करना है, तो जैसे ही 6 से हम 20 को भाग करके देखेंगे, 20 को भाग करेंगे 6 से तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, बच गए 2, पॉइंट लगा के उतार ली 0, 6 तिया 18, फिर बच गए 2 पॉइंट से फिर 0 उतर जाएगी, फिर 6 तिया 18, ये 3 आता ही चला जाएगा बच्चों, ये खत्म नहीं होगा। तो हमारा 20/6 जो है ये हो जाएगा 3.333, ये 3 कभी खत्म नहीं होगा। और जब ये 3 खत्म नहीं होगा, अनंत तक जाएगा, तो इसको लिखने का एक तरीका और है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं ऐसे। तो इस नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। इसी तरीके से अगर कोई संख्या है जैसे 3.2525, इस तरीके से 25 आता चला जाए कहीं खत्म ना हो, तो इसमें क्या करेंगे 25 जो है इस 25 के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट कंटिन्यू लगातार रिपीट होती जा रही है। ऐसा भी हो सकता है जैसे 2.576
7 6 7 6 7 इस तरीके से रिपीट होता चला जाए। 7 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 7 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो 2.57676 इस तरीके से रिपीट होता जा रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2.576 के ऊपर लगा देंगे बार। तो इस तरीके से जिनके ऊपर बार लगेगा बच्चों या जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होगी उसको बोलेंगे हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और जो पॉइंट के बाद रुक जाएगी, पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगी, उसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। जैसे 5 को 2 से भाग करेंगे बच्चों, तो 5 को 2 से भाग करके देखते हैं, 2 दूनी 4, बच गया 1, पॉइंट लगा के उतारेंगे 0, 2 पंजे 10, तो ये पूरा भाग हो गया बच्चों, ये आ गया 2.5। जो पूरा भाग हो करके पॉइंट के बाद संख्या रुक जाए, आगे बढ़ती ना जाए, तो उसको बोलेंगे फिर इस तरीके को शांत दशमलव प्रसार। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर हमने भाग दिया, भाग दे करके पता चला हमें कि कौन सी संख्या दशमलव के बाद बढ़ती जा रही है, कौन सी दशमलव के बाद एक जगह रुक जा रही है। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन है बुक में, उसमें हमें ये बताना है बिना भाग किए, बिना भाग किए हमें ये बताना है कि जो संख्या दी हुई है वो शांत दशमलव प्रसार है उसमें या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो आइए इसको जानते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। जैसे बच्चों 3/8 है, हमें इसमें यह बताना कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, और भाग नहीं करना है, बिना भाग दिए बताना है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे जो 3 और 8 है ये सहभाज्य पूर्णांक है या नहीं। अब हम देख रहे हैं 3 और 8 का HCF 1 है, तो इसका मतलब ये सहभाज्य पूर्णांक है। और अगर ये 3/8 सहभाज्य पूर्णांक नहीं होते, किसी संख्या से कट जाते, तो फिर हम काट कर इसको छोटा करते और फिर उसको हम देखते कि वो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे मैं कहूँ 6/9, अब 6/9 का अगर हम चेक करें ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, तो हमारा सबसे पहला काम है कि ये जो P और Q की जगह नंबर लिखे हुए हैं ये सहअभाज्य बना लिए जाए। तो सहअभाज्य कैसे करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा 3 3 9, तो ये बनेगा 2/3। अब ये जो नंबर बन गया, ये 2 और 3 जो है ये सहअभाज्य पूर्णांक है। तो P और Q बच्चों सबसे पहले हमें सहअभाज्य कर लेने हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर 3/8 है जो ये पहले से ही सहअभाज्य है, क्योंकि 3 का और 8 का HCF 1 है, तो इसमें अब हमें करने की जरूरत नहीं है। अब ये पता लगाने के लिए कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, हमें अब इस P से कोई मतलब नहीं है, हमें इसका जो हर है, जो नीचे 8 लिखा हुआ है, इस हर से मतलब होता है। ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हर से मतलब है कि हर से ही हम पता लगाएंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब हमें क्या करना है, हर जो है, जैसे यहाँ पर 8 है, 8 के हम बच्चों अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे 1। जब हम देखेंगे 8 के हमने फैक्टर करे तो 8 के फैक्टर आए बच्चों 2 की घात 3। अगर इस हर के जो हम ये अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, इसमें हमें केवल 2 और 5, या तो केवल 2 या केवल 5 या दोनों, 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड दिखाई दे, तो वहां पर समझ जाओ कि वो शांत दशमलव प्रसार है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई सा और अभाज्य गुणनखंड आता है, जैसे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वहां पर फिर हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे बच्चों लेंगे हम 5/24। अब हम 24 के अगर फैक्टर करें तो 24 के फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ये 24 के फैक्टर हो जाएंगे। यानी कि इसको लिख सकते हैं 5/2⁻³ गुणा 3। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है, ये तो ठीक है, लेकिन 3 और दिखाई देगा हमें। जैसे ही 2 और 5 के अलावा यहाँ पर कोई दिखाई दे तो समझ जाओ वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो ये मैंने जो लिख रखा है क्यों क्या होना चाहिए हमारा, क्यों जो है वो 2m × 5n। m और n का मतलब है कुछ घात होनी चाहिए। अगर हमारा हर जो है यानी कि क्यों जो है वो 2m × 5n के रूप में लिखा हुआ है, तो वहां पर होता है बच्चों शांत दशमलव प्रसार। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाए तो समझ लो वहां पर हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ये m और n क्या है बच्चों, यहाँ पर कोई भी घात हो सकती है, और कौन सी घात क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या है।
m और n जो है बच्चों यहाँ पर पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर m जो है ये 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2, 3 इस तरीके से हो सकता है। m की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो उसके हर में बच्चों हमें केवल 5 दिखाई देगा, क्योंकि m की वैल्यू 0 होने पर 2 की घात 0 बनेगा और 2 की घात 0 का मान हो जाएगा 1। तो जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर हमें केवल 5 दिखाई देगा, 5 की घात दिखाई देगी। अगर n की वैल्यू 0 हो जाएंगी तो फिर ये वाली टर्म 1 बन जाएगी, तो फिर 2 की घात दिखाई देंगी। इसीलिए बच्चों हर के अंदर हमें केवल या तो 2 दिखाई दे अकेला, या अकेला 5 दिखाई दे, या ये दोनों दिखाई दे, तो समझ जाओ शांत दशमलव प्रसार है। और अगर इनके अलावा कुछ और दिखाई दे जाता है हर में, तो वहां पर हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैंने एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है। इसके अंदर 10 खंड है। तो बच्चों अब इनको देखते हैं। हमें इसमें बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, इसका मतलब बिना भाग किए हमें इसमें बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम बच्चों जो हमारा है, हमें ये देखना है जो अंश और हर है ये सह अभाज्य पूर्णांक है या नहीं है, यानी कि ये दोनों किसी से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे 13 और 3125 ये दोनों किसी से नहीं कटेंगे, केवल एक से कटेंगे या अपने आप से कटेंगे, ये किसी से भी नहीं कटेंगे अदर संख्या से। तो इसका मतलब ये क्या है? इन दोनों का HCF 1 है, इनका HCF 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों जो संख्याएं हैं ये सहभाज्य पूर्णांक है। पहला काम हमें यही चेक करना है कि ये सहभाज्य है या नहीं है। अगर सहभाज्य नहीं है, किसी संख्या से कट रहे हैं, तो उसको हम काट करके लिखेंगे और फिर उसको बताएंगे, उसमें चेक करेंगे शांत दशमलव प्रसार है या अशांत। अब इसमें 13/3125 में दोनों संख्याएं बच्चों सहभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि 13 13 से ही कटेगा और 3125 जो है इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है ऐसा, तो 13 को भी काट दे और इसको भी काट दे। तो हम क्या करेंगे? अब अगला स्टेप हमारा है कि हमें क्यों को चेक करना है। पी से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके बाद हमें सिर्फ क्यों को चेक करना। क्यों का क्या करना? क्योंकि हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब 3125 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरीके से। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से कट जाएगा बच्चों, 5 छंग 30, बचेगा एक उतार लिया 2 का, 5 दूनी 10, बच गए 2 और 5 पंजे 25। फिर 5 से कट जाएगा 125 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो ये 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा 5 आ जाएगा और फिर 5 से कटेगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो 13/3125 को लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 की घात 5। अब बच्चों हम देखेंगे जो हमने इसको लिखा है ये 5 की घात 5, अब इसके हर में हमें 2 और 5 के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, केवल 5 दिखाई दे रहा है। तो जब केवल हर में या तो 2 दिखाई दे या केवल 5 दिखाई दे या 2 और 5 दोनों दिखाई दे, तो वहां पर हो जाता है शांत दशमलव प्रसार। तो यहां पर यही हो रहा है, अकेला 5 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब बच्चों ये है शांत दशमलव प्रसार। अब अगला देखते हैं 17/8। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का HCF 1 है, इसका मतलब ये दोनों जो संख्या है सहभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि 17 और 8 किसी से भी नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे? दूसरा काम, हम जो ये 8 है 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों तो वो हो जाएंगे 2 की घात 3, यानी जब 8 के इस तरीके से हम फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3। अब हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? हर में केवल 2 दिखाई दे रहा है। जब केवल 2 दिखाई दे रहा है यानी 2 की घात 3, 2 ही अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पर, तो समझ जाओ कि यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार है। अब इसको देखेंगे बच्चों 64/455, देखेंगे इन दोनों में कोई कॉमन है या नहीं है। 64 में और 455 में कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी भी संख्या से दोनों नहीं कटेंगे। तो अब हमें क्या करना है? अगला स्टेप, हम 455 के जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 455 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये 5 से कट जाएगा बच्चों, 5 नम 45 और 5 एकन 5। अब ये कटेगा बच्चों 7 से, 7 एकन 7, बच गए 2, 7 या 21, फिर कटेगा 13 से। अब देखो इसके सहभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 13।
तो 455 के अभाज्य गुणनखंड हो गए बच्चों 5 गुना 7 गुना 13। और मैंने बताया अगर 2 और 5 के सिवा वहां पर कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी मतलब यहां पर देखो क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नंबर आ गया तो वो क्या हो गया, वो हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये हो जाएगा बच्चों अशांत आवर्ती, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ये फोर्थ वाले को देखेंगे, 15 और 1600, ये दोनों तो सहभाज्य पूर्णांक नहीं है क्योंकि 15 भी 5 से कट जाएगा और 16 भी 5 से कट जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, 15 को 5 से काट देंगे, 5 तिये 15 और 5 से 16 को काटेंगे, 5 तिये 15, बच गया 1, उतार ली 0, 5 दूनी 10, 320 आ जाएगा बच्चों। तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 3/320। अब 3/320 किसी से भी नहीं कटेगा, 3/320 किसी भी नंबर से दोनों नहीं कटेंगे। तो अब ये हमने सहभाज्य पूर्णांक के रूप में लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, 320 जो है 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 320 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। इधर 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से कटने के बाद आएगा 160, फिर 2 से कट जाएगा 80, फिर 2 से कट जाएगा 40, फिर 2 से कट जाएगा 20, फिर 2 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। यानी कि कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात 6। तो हम इसको लिखेंगे 3/2 की घात 6 गुणा 5, 5 की घात 1 है बच्चों, 1 लिख लो, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। तो ये तो इस रूप का है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो रहा है। यानी कि इसके हर में केवल हमें 2 और 5 ही दिखाई दे रहा है, उसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों शांत दशमलव प्रसार। तो ये हो गया बच्चों हमारा शांत दशमलव प्रसार। अब आते हैं बच्चों इस पर 29/343। हम देखेंगे 29 343 दोनों से अभाज्य पूर्णांक है, किसी से भी दोनों नहीं कटेंगे। तो उससे अगले स्टेप पर जाएंगे, उससे अगले स्टेप में क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 343 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो आएंगे बच्चों 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 7 की घात 3। जब 343 को इस तरीके से लिख करके आप इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो बच्चों 7 की घात 3 आएगा। और जब नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखाई दे तो वो हो जाता है फिर अशांत। तो ये यहाँ पर हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती का मतलब है बच्चों बार बार रिपीट होना। तो जब हम किसी नंबर को इससे भाग करेंगे, 7 की पावर 3 से 29 को भाग करेंगे तो क्या है, कुछ नंबर ऐसे आएंगे कि वे बार बार वही रिपीट होते रहेंगे, कहीं खत्म नहीं होंगे। जैसे 10 को 3 से भाग करने पर क्या होता है, 3.3333 लगातार आता जाता है, यानी 3 जो है इसकी आवर्ती होती जाती है, आवर्ती होती जाती है, कहीं खत्म नहीं होता। तो इसीलिए इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं, क्योंकि ये रिपीट होता है बार बार। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इसमें देखेंगे 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। सहभाज्य पूर्णांक है, पहले से कुछ भी नहीं कटेगा। 23 एक है भाज्य संख्या, वो किसी से कटेगी ही नहीं। और नीचे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे नीचे जो लिखा है उसमें 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 ही दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नीचे नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ये है शांत दशमलव प्रसार। अब इसको देखेंगे 129 को 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 से भाग करना है। अब देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे 129 और इनमें कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे। 129 3 से कट रहा है, लेकिन ये वाला नंबर कोई सा भी इनमें 3 से नहीं कट रहा है बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, 3 के बाद देखेंगे 5 से तो नहीं कटेगा, ये 7 से चेक करेंगे, 7 से भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों, ये संख्या और ये वाली संख्या किसी से भी आपस में नहीं कटेगी। इनमें कोई 129 भी किसी से नहीं कट रहा है जो नीचे संख्या इनसे,
तो इनका HCF 1 है। HCF 1 है तो हम देखेंगे अब नीचे जो लिखी हुई संख्याएं हैं उनमें 2 और 5 और उनके अलावा भी कुछ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर तो 7 दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, और 2 5 के अलावा तीसरा अगर कोई सा भी दिख जाए तो वहां पर हो जाता है अशांत आवर्ती। तो ये हो जाएगा बच्चों अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब आते हैं 8th पर, यह है 6/15, 6/15। अब इसमें देखेंगे बच्चों ये दोनों सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, 6 भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 15 भी कट जाएगा, 3 पंजे 15, तो ये आएगा 2/5। सबसे पहला काम है हमें इनको सहभाज्य पूर्णांक बना लेना है, तो हमने इसको सहभाज्य पूर्णांक के रूप में ले आए, 2/5 बन गया। अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो 5 नीचे 5 ही दिखाई दे रहा है, केवल 5 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो 5 अगर दिखाई दे रहा है फिर कौन सा हो जाएगा, शांत। ये हो जाएगा बच्चों शांत दशमलव प्रसार। अब 35/50 है, इसको देखेंगे 35 भी 5 से कट जाएगा, 5 सते 35, और 50 भी 5 से कट जाएगा, 5 ढाई 50, तो ये बनेगा बच्चों 7/10। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो होगा बच्चों 2 गुणा 5। अब हम देख रहे हैं जो बटे वाली संख्या इसमें केवल 2 और 5 ही दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया बच्चों, शांत दशमलव प्रसार। क्योंकि अगर बटे वाली संख्या के जब अभाज्य गुणनखंड करें उसमें केवल 2 और 5 दिखाई दे तो वहां पर हो जाता है शांत दशमलव प्रसार। अगर इनके अलावा कुछ भी दिख जाए तीसरा तो वो हो जाता है फिर अशांत। अब इसमें आएंगे बच्चों 77/210। सबसे पहले तो देखेंगे ये अभाज्य सहअभाज्य गुणनखंड है ये नहीं है, तो हम देखेंगे बच्चों सहअभाज्य संख्याएं हैं ये नहीं है, 77/210 ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, तो सहअभाज्य बना लेंगे इनको। इसको 7 से कट जाएगा ये 11 आएगा, 7 से कट जाएगा 30 आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 11/30। अब इसमें चेक करेंगे कि ये इसका जो हर है 30, इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 30 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो आएगा बच्चों 2 गुणा 3 गुणा 5। अब 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन 3 भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 2 और 5 के अलावा जब भी तीसरा दिख जाए तो वहां पर हो जाएगा अशांत आवर्ती। ये हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इस तरीके से बच्चों हम चेक करेंगे संख्याओं को कि उनके अंदर शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, यानी पॉइंट के बाद वे संख्याएं रुक जाती है या पॉइंट के बाद कंटिन्यू रिपीट होती जाती है, कोई संख्या आती जाती है। तो इस तरीके से हम उनको पता करेंगे। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए।